हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं आ चुका एक नई वीडियो के साथ में जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 7/6 और यहाँ पे हो जाएगा 3/6। इसे करना कैसे है, पहले 6 और 6 कॉमन है तो दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं और फिर 7 यहाँ पे माइनस आएगा, 7 -3 हो जाएगा। अब इसे माइनस कर देंगे, 7 - 3 4 अपॉन में 6। क्या कटेंगे? हाँ कटेंगे। 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 3 जा 6, यानी हमारा आंसर आएगा 2/3। तो अब हम करेंगे दो क्वेश्चन, जिसमें से पहला ये रहा और दूसरा हमारा ये रहा। ये दोनों क्वेश्चन करेंगे, फिर हमें आ जाएगा फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। पहले 9 और 3 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो 9 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ पे आ गया। 3 3 जा 9, इसका एलसीएम हो जाएगा 9। तो अब करते हैं सॉल्व इसे। 7/9 लिख लेते हैं। अब 9 के टेबल में 9 कितने बार में आता है? 1 बार में। तो 1 से मल्टीप्लाई नीचे और 1 से मल्टीप्लाई ऊपर गई, तो 7/9 ही आने वाला है। और 8/3 नीचे लिख लेते हैं। 3 के टेबल में 9 आएगा 3 बार में, और अब 8 से मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा ना। 8 से जा 24 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है तो इसे उठाना पड़ेगा हमें। अब जहाँ पे 7/9 था वहां हम 7/9 ही लिखेंगे, और जहाँ पे 8/3 था वहां पे 24/9 लिखेंगे। 7/9 माइनस 24/9। तो अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे, तो 7 में से 24 तो माइनस होएगा नहीं, तो हमारा आंसर आएगा माइनस में। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 माइनस हो जाएगा 17, 17/9, और वो भी कौन सा? माइनस का, क्योंकि यहाँ बड़े के सामने माइनस का साइन लगा हुआ है, इसकी वजह से। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। तो दूसरे में हमारा 3 और 4 है, तो 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। 3 और 4, तो 2 के टेबल में 3 तो आएगा नहीं, तो इसको 3 उतार लेते हैं, और 2 2 जा 4। फिर 2 से करते हैं तो ये 1 बार में और 3 उतर जाएगा हमारा। फिर 3 के टेबल में 3 1 बार में, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसी हमारा एलसीएम निकल गया। अब इसका करते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 हमारा एलसीएम आ गया। अब देखते हैं कि इसको उतार लेते हैं पहले। 5/3, तो 5/3 हो गया। अब चेक करना है हमें कि 3 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा। तो 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार में, तो जब नीचे 4 से मल्टीप्लाई तो उससे ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 4 जा हो जाएगा हमारा 20, और 3 4 जा हो जाएगा 12। अब उतारना है 6/4 को, तो 6/4 भी ले लेते हैं नीचे। और 4 के टेबल में 12 आता है हमारा 3 बार में, और यहाँ पे भी 3 बार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 6 3 जा हो जाएगा हमारा 18, और 4 3 जा हमारा हो जाएगा 12। अब देखते हैं आगे। अब जहाँ पे 5/3 है वहां पे रखेंगे 20/12, और जहाँ पे 6/4 है वहां पे रखेंगे 18/12। 20/12 माइनस 18/12। अब इसे कर देते हैं माइनस। तो 20 माइनस 18 और 12 दोनों में है, तो इसे कॉमन कर लेंगे। तो 20 में से अगर 8 गया तो बचेगा हमारा 2, और अपॉन में 12। ये दोनों कटेंगे? हाँ कटेंगे बिल्कुल। 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/6। ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। हमारा आंसर आया 1/6। फिर चलते हैं अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ।
फ्रैक्शन में कोई अगर सबसे आसान है तो वो है हमारा मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इसमें केवल गुणा करके हमारा आंसर आता है, और आंसर अगर कटेगा डिवाइड होगा, एक दूसरे से तो डिवाइड कर देना है। चलिए जैसे हमारा 6/3 मल्टीप्लाई बाई 4/2। अब इसे अगर सॉल्व करना है तो इतना इजी वे है, अगर इसको टेबल अगर आता है आपको तो आप इसे कर ले जाएंगे, और अगर टेबल नहीं आता है तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। बताते हैं, आइए। 6 4 जा हो जाएगा 24, 3 2 जा हो जाएगा हमारा 6। तो 6 के टेबल में 24 आता है या नहीं आता है? आता है। चाहे तो आप 2 से या 3 से 4 से जिससे कटे उससे काट सकते हैं, पर लेकिन यहाँ पे 6/24/6 है, तो इसे आसानी से काटना आसान होगा। नहीं, 24/6 है, तो 6 के टेबल में 6 जाएगा 1 बार में, और 24 जाएगा 4 बार में। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा क्या? 4/1। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 3/9 मल्टीप्लाई बाई 4/6। इसे सॉल्व करते हैं तो 3 4 जा हो जाएगा 12, और 9 6 जा हो जाएगा 54। अब क्या ये कटेंगे दो एक दूसरे से? तो इन्हें पहले हम काटते हैं 2 से, क्योंकि ये बड़े नंबर है। तो 2 से कटेगा ये 6 बार में, और ये हमारा जाएगा 2 2 जा 4, और 2 7 जा 14, यानी 27 बार में। 6/27। क्या ये 3 से कटेंगे? हाँ, 3 से कट होंगे। 3 2 जा 6, और 3 9 जा 27। क्या अब ये कटेंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/9। ये क्वेश्चन ही हमारा सॉल्व हो गया। एक और लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे 2 और नीचे 6 मल्टीप्लाई बाई 4, और यहाँ पे 3। इसे करेंगे फटाक से। 2 4 जा 8, और 6 3 जा 18। क्या ये कटेंगे? हाँ, बिल्कुल कटेंगे। 2 से कट जाएंगे ये। 2 4 जा 8, और 2 9 जा 18। अब ये कटेंगे? बिल्कुल नहीं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/9। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक आपको होमवर्क में मिलेगा। 3/7 मल्टीप्लाई बाई 4/8। 3 4 जा 12, 7 8 जा 56। क्या कटेंगे? हाँ, कटेंगे, क्योंकि 2 से काटते हैं पहले इसके। 2 6 जा 12, और 2 2 जा 4, और 2 8 जा 16, यानी 28 बार में ये कट जाएगा, और 6 बार में ये कट जाएगा। अभी 2 से कटेगा? हाँ, 2 से कटेगा। 3 बार में ये जाएगा, और 2 के टेबल से 14 बार में ये जाएगा। क्या ये कट है आगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे अब। तो 3/14 हमारा आंसर आ जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन आपका HW रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना पड़ेगा। अब चलते हैं डिवाइड की तरफ। हमने भिन्न जोड़ सीख लिया, घटाना सीख लिया, गुणा सीख लिया। तो अब बारी है हमारे भाग की, यानी डिवीजन की। तो आइए देखते हैं। ये बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह है। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 3/7, और यहाँ पे डिवाइड, और यहाँ पे 6/5। तो अब इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा।
आइए देखते हैं। 3/7 को एडिटिव से नीचे उतार लेते हैं, 3/7 और मल्टीप्लाई में डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पे जो हमारा डिजिट नीचे है उसको हम ऊपर भेजेंगे और जो हमारा ऊपर है उसे नीचे भेजेंगे, यानी ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया चाहिए मल्टीप्लिकेशन की तरह, तो अब ये तो आराम से सॉल्व कर लेंगे आप। 3 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार तो हो जाएगा 15 और 7 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार तो हो जाएगा 42 यानी 42। क्या ये कट होंगे? कट होंगे तो काट दीजिएगा, नहीं कट होंगे तो छोड़ दीजिएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। 9/2 डिवाइडेड बाई 3/4। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सा, पहले 9/2 को उसको वैसे का वैसे उतार लीजिए और फिर डिवाइड है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए, फिर जो ऊपर है उसको नीचे करना है, जो नीचे है उसे ऊपर करना है, यानी 4 को ऊपर और 3 को नीचे कर देना है। अब ये हो गया मल्टीप्लिकेशन में चेंज, तो सीधा सीधा सॉल्व कर लेते हैं। 9×4 = 36 और 2×3 = 6, ये कट हो जाएंगे। 6×1 = 6 और 6×6 = 36, यानी हमारा आंसर क्या आया? 6/1। एक क्वेश्चन हम आपके लिए घर के लिए है। 7/3 डिवाइडेड बाई 4/2, ये आपका रहेगा HW। तो हमने आज सीख लिया है सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चारों चीज हमने फ्रैक्शन की सीख ली है। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए ये आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।